मॉर्निंग। अभी इस वक्त जाहिर सी बात है सुबह सुबह का वक्त है और मैं बना रहा हूँ कॉफी कवल के लिए, क्योंकि कवल की तबीयत डाउन हो चुकी है। कवल के गले में बहुत दर्द हो रहा है। शी हैड समथिंग यस्टरडे। वो कबाब जो थे उसके अंदर ब्रेड क्रम्ब से, जिसकी वजह से कवल के गले के अंदर आज दर्द हो गया। मुझे पहले पता नहीं था। हमेशा नई नई चीजें हमें पता चल रही होती है। रेसिपी पूछी ना तो उसमें पता चला कि ब्रेड क्रम्स है। और बाकी जाहिर सी बात है हर किसी को आइडिया नहीं होता। बिल्कुल। हमें इतना सीखने में टाइम लगा है कि किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से एलर्जी नहीं है, किस इंग्रेडिएंट को हम खा सकते हैं नहीं खा सकते, तो वो बाकी सबको तो इम्पॉसिबल है ना कि पता हो। एंड आई वुड से स्टिल इन लर्निंग फेज, क्योंकि ये इस तरीके का रिएक्शन पहले हुआ नहीं है कभी इसको कि गले के अंदर ऐसे दर्द होना शुरू हो गया। नहीं, हमेशा होता है, हमेशा होता है। अच्छा। हाँ, हमेशा होता है। कल उसामा मुझे रात में बोल रहा था, कल इतना सा तो खाया है। लिटरली सिर्फ चखा है, सिर्फ एक बाइट लिया है, वो भी इतना सा। वो भी जिस वक्त फ्रेश बनकर आया था ना, उसी टाइम सब कह रहे थे टेस्ट करो, तो मैंने भी टेस्ट कर लिया। मैंने कहा यार लास्ट टाइम खाया हुआ है मैंने, बट प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने खाया था तब मैं एलर्जी की दवाएं ले रही थी और तब मैंने कुछ रोका हुआ नहीं था प्रॉपरली। लेकिन जब से मैंने नवंबर से सारी चीजें रोकी है ना, अब मेरी बॉडी और ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो अब रिएक्शन जो होता है वो बहुत सीवियर होता है। मेरे ख्याल से यू नो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर एंड गेट अ प्लान फॉर दिस। देयर इज नो कंसल्टेशन। I already consulted in Dubai. अरे दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत है ना। सिवियरिटी हो सकता है किसी चीज की ज्यादा हो गई हो, किसी चीज की कम हो गई हो। नहीं, it's just that के आपको जो है सब कुछ रोकना है। Stop it. There's no other option. So ये मुझे इतना दर्द था कि मैं रोना शुरू हो गई थी। बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। अभी तो फिर बेहतर है, आवाज निकल रही है, बट बोला नहीं जा रहा अभी भी। इतना मतलब तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है मुझे। चलो खैर, तुम मत बोलो, फिर चुप रहो तुम। और बाकी मैं गले को कवल की थोड़ा सा सुकून मिले इसलिए थोड़ी सी कॉफ़ी बना के दे रहा हूँ गरम गरम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। कल भी कवल ने मुझे बता दिया था क्या करना है कैसे करना है, तो इट्स अ डबल शॉट कॉफ़ी। और उसके अंदर मैंने ये 2 डाल दिए हैं चम्मच। फिर उसके बाद कॉफ़ी मेकर इज़ रेडी एज वेल। उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे इसको लगाना है, मग को नीचे रखना है और इसको ऑन डबल शॉट को प्रेस कर देना है। दैट्स इट, कॉफ़ी बन जाएगी। टीमर के अंदर दूध को फ्रॉथ किया जाएगा और उसका ऑप्शन ये है। आई हैव नेवर यूज्ड दिस बिफोर सो आई डोंट नो। ये देखिए ना, सो कूल। अभी तो रेडी नहीं हुआ है, तुमको हो गया रेडी? मैं ज़्यादा ऑन नहीं करना चाह रही वरना फौरन ऊपर आता है। हाथ अपना बचाओ। आई थिंक हम इसको सही यूज़ नहीं कर रहे थे, अब सही यूज़ हो रहा है क्योंकि पहली बार यूज़ हो रहा है। इतना तो चलता है, अपनी मशीनों को समझने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। एंड दिस इज डन। बट इसके डन होने के चक्कर में कॉफ़ी के अंदर अननेसेसरी पानी भर गया मशीन से। आई डोंट नो व्हाई, तो आई हैव अ फीलिंग कि दोबारा करनी पड़ेगी, राइट? कॉफ़ी बनाने के चक्कर के अंदर आपके भाई ने कॉफ़ी यहाँ गिरा दी। एक्चुअली गिराई इधर थी और फिर वो यहाँ से इधर तक पहुँच गई। तो कॉफ़ी बनाने के चक्कर में कॉफ़ी मैंने दोबारा गिरा दी कारपेट पे। कॉफ़ी बनने वाली है, अभी वो आखिरी चीज़ के ऊपर कुछ लोड कर रहा है और मैंने सोचा कि मैं व्हाई नॉट अपने लिए जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना शुरू कर दूँ, बिकॉज आई एम वेरी हंग्री एंड आई हैव अपॉइंटमेंट एट द जिम विद माई इंस्ट्रक्टर एट 1 PM। यू नो, मसल्स कमिंग सून। मसले खत्म होने वाले हैं, मसल्स आर कमिंग सून। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जिम का अंदर का सेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले नहीं दिखाया है। इस रेस्टोरेंट का नाम है द बालकनी वेन्यू 360। और कैफे ही है ना, हाँ। और इस तरीके से बाहर का एरिया बना हुआ है, वहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग्स भी लगे हुए हैं, सीटिंग एरिया भी है अच्छा खासा। फिर उसके बाद अंदर जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट कैफ़े ही है वही, तो काफ़ी कंफर्टेबल इन्होंने सोफ़ाज़ एंड ऑल दैट रखा हुआ है। और वहाँ पे बार है पूरा, जहाँ पे आपको ड्रिंक्स, खाना पीना, सैंडविचेस, व्हाटएवर यू वांट मिल जाएगा। एवरीडे 1 pound की कॉफ़ी मिलती है आई थिंक यहाँ पर, अगर आप लेना चाहें।
हम लोग फाइनली जिम से होकर घर आ चुके हैं फाइनली हम लोग। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, शक्ल से नहीं लग रहा होगा, बट दैट्स हाउ माई शक्ल इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ ब्लेसिंग टू। लेकिन सर में दर्द हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है और गला ख़राब हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। जैसे नहीं आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं वैसा वाला पेन होता है, इसमें भी ऐसा ही फील होता है जैसे आपका बहुत गला ख़राब हो गया। मैंने कबाब बना दिए थे, गोला कबाब। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए उनकी तो मैं शेयर कर दूँगी। मैंने वैसे रूबी का किचन, रूबी आंटी की ही रेसिपी फॉलो की है, क्योंकि अनम ने बनाए थे तो मैंने उससे पूछा था कौन सी रेसिपी से बनाए, तो उसने मुझे यही बताया था। मैंने अपनी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं, ऑब्वियसली वो मेरे अंदर है कि मैं एज़ इट इज़ नहीं कर सकती हूँ कुछ भी। अपना मुझे थोड़ा बहुत जो है ना टच देना ही होता है उसके अंदर। तो मैंने चिकन पाउडर ऐड किया उसके अंदर। मेरे पास कैश्यूज़ नहीं थे तो मैंने जो है वो वॉलनट्स ऐड कर दिए हैं, और मेरे पास और क्या नहीं था, ग्रीन चिलीज़ नहीं थी तो मैंने कुटी लाल मिर्च डाल दी। तो इस तरीके से जो है मैंने थोड़ा चीज़ों को स्वॉप किया है। कोई अंडा नहीं डलता, कुछ नहीं डलता, बेसन डलता है और उसके अलावा गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बस अब उसामा को बहुत भूख लग रही है, मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ कबाब, और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं खाना खा के। बाकी पूरे घर को ना देखें अभी, बस आप कबाब देखें। घर का हाल बहुत ख़राब है। कबाब लेकिन बड़े फिट बने हैं, सॉलिड। हाँ, थोड़े से उसामा ने टेस्ट कर लिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक ये वो जो अनम, इसमें बिल्कुल मिर्चें नहीं है, सॉफ्ट एंड जूसी हैं, एंड एज ऑलवेज मुचो ग्रासियस बेगम, मुचो ग्रासियस। चलें, अब उसामा खाना खा रहा है, मेरा बन रहा है, फिर खाते हैं और आपसे मिलते हैं। दिस इज़ माई फूड। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह का सलाम आया है तरफ से। आज ये सुबह सुबह नहीं है, ये एनर्जी वाला सलाम है क्योंकि रात में हो रहा है। आई एम स्टिल नॉट वेल, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन खैर हो गई। खाना बन रहा है, आज बिरयानी बनी थी, बट क्योंकि आई एम नॉट वेल तो सामने बोला जाने देते हैं, बिरयानी कल बना लेंगे। तो इससे ज़्यादा मैं अभी बात नहीं कर सकती आपसे, क्यों आवाज़ नहीं भी कर रही। सॉरी, मुझे अभी याद आया, किसी ने कमेंट किया था कि होम टूर दे दें आप लोग अपना, तो थोड़ा सा घर बेहतर हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, तो फिर हम होम टूर ज़रूर देंगे आप लोगों को। और किसी ने एक और आई थिंक रेसिपी से रिलेटेड भी बात की थी कि नैंडोज़ की चिकन जो आई थिंक मैंने बनाई थी उसकी रेसिपी बता दें, तो उसकी रेसिपी बनाकर भी दिखा दूंगी, लेकिन वो बहुत ही सिंपल थी। उसमें मैंने नैंडो सॉस यूज़ की थी, पेपरिका, चिकन पाउडर, यही सब कुछ यूज़ किया था, लेकिन वो मैं बनाकर दिखा दूंगी। आई एम सो सॉरी, इट जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड। प्लेटें रख रहे हैं यहाँ पर और थोड़ी देर में बस खाना निकालेंगे। हाँ, राइस पक चुके हैं, चिकन ही पक चुकी है। अब कवल की जो यहाँ पर मैरिनेटेड और कोटेड चिकन है वो बन रही है। फ्राइड कवल चिकन 15-20 मिनट हो गए, कवल पूरे घर में घूमे जा रही है, और फिर मुझे मैंने याद ही नहीं था। कवल आपने ये रखी क्यों नहीं अभी तक? OCD, मैं कोई और काम करने लग जाती थी। नो सॉरी, ADHD, माई ब्रेन, ओ माई गॉड, माई ब्रेन। ना OCD है ना ADHD है। यही तो कर रही थी मैं, बार बार दूसरा काम कर रही थी जाके। पिस्ताशियो पेस्ट भी आ गया है, तो अब बनेगी चॉकलेट। यार, आप लोगों में से किसी ने यू का सीज़न देखा है? फाइनल सीज़न है, अगर देखा है तो बताएं मुझे कमेंट्स में कैसा लगा आप लोगों को। बस ये आखिरी चल रहा है बिल्कुल एपिसोड मेरा, मैं भी बताऊंगी आप लोगों को कमेंट्स में कि कैसा लगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं सलाम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है या फिर नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं बीमार थी काफ़ी ज़्यादा। अभी भी प्रॉपरली मैं रिकवर नहीं हुई हूँ। हाँ, मेकअप थोड़ा सा किया हुआ है ताकि मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँ, लेकिन आई एम नॉट फुली रिकवर्ड येट। तो अभी 3rd डे है आज उसको, एंड आई एम स्टिल रिकवरिंग। उसामा का मैंने रात में जो है वो लंच वगैरह सब बना कर रख दिया था, बिकॉज क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं बना नहीं सकी थी। तो जब मैं रात में मेरी तबीयत बेहतर थी तो मैंने जो है उसके लिए ये वाला सालन बना दिया था, विच इज़ रियली ईजी पीजी। बस दही ऐड करना होता
होता है मसाले ऐड करो और ये बन जाता है। राइस ऑलरेडी बने हुए थे तो वो अपना आराम से जो है वो लंच लेकर चला गया है। बस अब मैं अपना थोड़ा बहुत जो है एक प्रोजेक्ट आया हुआ है उसका काम करूँगी वो करके, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ खाऊँगी ताकि मैं अपनी मेडिसिन जो है वो प्रॉपर लूँ सारी, ताकि मुझे दोबारा से बुखार ना हो जाए। बिकॉज़ बुखार जब होता है ना तो बहुत अजीब सी बेचैनी होती है, पूरी बॉडी जो है वो एक करने लगती है। कल हम लोगों ने अच्छी खासी घर की सफाई की है। जैसे ही मेरे अंदर एनर्जी आती थी तो मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, फिर मैं लेट जाती थी, फिर काम करती थी, फिर लेट जाती थी, तो यही चल रहा था। कॉफ़ी बनाने का टाइम आ चुका है बिकॉज यही चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर कर देती है मेरे गले को। लेकिन मैं कोल्ड ही पीती हूँ, हॉट बहुत ज़्यादा नहीं पी सकती मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। रात में भी जो है ना पसीने पसीने हो गए थे हम लोग। पंखा जो है उसने पता नहीं, उसामा ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था ना, क्योंकि उसको हवा नहीं आ रही थी, तो वो तो बिल्कुल ही दीवार की तरफ हो गया। पंखा खुद ही चलते चलते ख़राब है हम लोगों का थोड़ा सा पंखा, हालत ख़राब हो गई। अब तो अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं और आगे देखते हैं पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है यहाँ पे। ना पंखे ना एसी कुछ भी नहीं है, तो जो है बस पेडिस्टल फ़ैन है या फिर ये जो अलग से आप डेस्कटॉप फ़ैन वगैरह लेते हैं, यही सब है। कॉफ़ी भी मैं वे करके ही बनाती हूँ। मैंने 267 ml मिल्क लिया है, इसके अंदर वैनिला फ्लेवर वो मैंने ऐड किया है ऑलमोस्ट 6 ग्राम, तो उसमें 20 कैलोरीज हैं मेरे ख्याल से। बस अब इसमें बर्फ़ मैंने ऐड कर दी है अच्छी खासी, ताकि ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए क्वांटिटी में, क्योंकि मिल्क भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते वरना तो कैलोरीज हर चीज़ की बढ़ी जाती हैं। आप लोग तो ले सकते हैं क्योंकि आप लोग एलर्जिक नहीं होंगे। मिल्क नॉर्मल वाला तो उसमें जो है प्रोटीन भी मिल जाता है, लेकिन ये वाला जो मिल्क होता है इसमें सभी कुछ कार्ब्स होता है, प्रोटीन तो होता नहीं है, तो उसकी वजह से ना इसको मेजर करना पड़ता है वरना कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से मैं स्कैन करूँगी क्रीम वाला प्रोडक्ट जो मैंने ऐड करना है। ये है फूड हेवन की और ये वीगन क्रीम है, ठीक है। तो मैंने इसको स्कैन कर लिया, स्कैन किया और मैंने यहाँ पे इसको रखा। जब मैं यहाँ पे डालती जाऊंगी तो ये खुद ही वे कर लेगा और कैलोरीज बता देगा कि कितनी कैलोरीज हैं इसमें। को जो है वो कैलोरीज अपनी मेजर करने में प्रॉब्लम होती है, दिस विल डू योर वर्क। फिर मैं तो बहुत यूज टू हो चुकी हूँ। अब 10 ग्राम्स हमने ऐड किए और 20 कैलोरीज हैं इसके अंदर। कार्ब्स 1.7 है शायद। चलें अब अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और काम रिज्यूम करते हैं। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल। मिक्स दाल बन रही है फिलहाल। तड़का मैंने पहले से इसके लिए रेडी कर दिया, अभी बस मुझे इसमें गार्लिक डालनी है। और दाल जो है ना वो यहाँ पे अभी कुकर में बन रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मैं अभी इसको साफ़ कर रही थी क्योंकि अभी धोया है ना मैंने ये, इसके अंदर जो है पानी ना रहे इसलिए मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर रही थी। और मैं ये डेयरी फ्री चॉकलेट लेकर आई थी जो ये ग्लूटेन फ्री भी है, तो मैं बना रही हूँ दुबई चॉकलेट बनाऊंगी। चॉकलेट उसामा के लिए जो है भी बना रही हूँ। उसने बोला था कि जो उसके पास आई हुई है ना पिस्ताशियो कुनाफा की फिलिंग, तो हाफ़ मैं वो इस्तेमाल कर लूँ और हाफ़ मैं ये इस्तेमाल कर लूँ, तो इसलिए अब यही करूँगी कि उसके लिए भी बना दूँगी ताकि वो खा ले। ये है फिलिंग, या मज़े की है, हलाल भी है। हाँ, इसमें सब देखें डला हुआ है ना, असल में वीट भी है, सब कुछ है, तो मैं ये नहीं खा सकती। मैंने अपने लिए जो मंगवाई थी ना वो ये वाली मंगवाई है और बहुत ही मज़े की है यार। ये भी ये है वीगन पिस्ताशियो क्रीम, जिसमें मैं ऐड करूँगी सेवइयाँ अपने लिए, क्योंकि अब मेरे पास तो ये कुनाफा मैं कहाँ से लेकर आऊँगी ग्लूटेन फ्री, तो ये करने वाली हूँ मैं अभी। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें ये चॉकलेट तोड़नी है और इसको मेल्ट करना है ओवन के अंदर। उसामा साहब को मैंने एक काम बोला था कि चावल निकाल दो, उसने ऐसे चावल निकाले, फिर उसने बोला ऐसा काम करो। उसामा गिरा रही हो यार, तुम जो है ना बीच में मत आया करो। इसने ऐसा काम किया कि मैं अगली दफा काम ही ना बोलूं। कवल ने मुझसे बोला चावल निकाल दो, मैंने लिटरली एक मिनट रुकना जरा, चावल निकालो। क्या करेंगे आप? अभी पकाने हैं चावल, अब बताएं कि आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख के बताएं कि आप क्या करेंगे। अभी मैं आपको बता नहीं रहा, अब पहले बताएं आप कि आप क्या करेंगे। चावल निकालने को बोला है आपको, एक मिनट, अभी पके नहीं है चावल, क्या करेंगे आप? एटलीस्ट गिराएंगे नहीं तुम्हारी तरह। फॉर एग्जाम्पल, अब आप चावल आपसे बोला है निकालने के लिए, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जहाँ नीचे रखे हुए हैं चावल, कच्चे पके हुए नहीं, कच्चे चावल, आप वो निकाल के बाहर रख देंगे। टास्क यही था। नहीं, ये
तुमने ये बोला कि चावल निकाल के रख दो, मैंने चावल निकाल के बाहर रखे और फिर उसके बाद कह रही है कि आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो, घर में रहते हो या नहीं रहते, आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब आधा अधूरा काम। अच्छा सबसे कह रही पहले जब चुप हो जाओ अभी। फिर कवल मुझसे बोल रही है कि चावल तू आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब। कह रही है चावल निकाल दो ना, बाहर निकल सही से निकाल दो। मैंने कहा तो पूरी बात बोलो ना कि क्या करना है, किस में निकालना है, कितने निकालने हैं, ये भी बताओ। आधी अधूरी बात मत करो, पूरी बात करो। फिर मैंने कहा कि अब ये चावल निकाल के धो दूं, ये सब कर दूं, ये बोलो ना पूरा। और इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इनकी बात नहीं सुनी। हमें नहीं पता कि इन्होंने हमसे क्या बोला था। चावल निकाल दो का मतलब ये होता है बकौल इनके, चावल निकालो, बर्तन में डालो, मेजर करो, धो, बर्तन में साइड में रख के फिर जाओ, और फिर ये भी वापस रख के जाओ। चावल निकालने का मतलब ये नहीं होता। इज इट ओके? या अभी आधा अधूरा काम है मेरा। ये डाले ना के अंदर। ये कहाँ से निकाला था तुमने अभी? इसमें कहाँ डला हुआ से तो नहीं निकाला था? तुम्हारे लिए निकाल के दिया था ना, उसके बावजूद तुमने गिराया है। यार इतने मजे की लग रही है ना। हाँ। कैसी खुशबू से हमारी नीयत ऐसी खुशबू खराब हुई नहीं, है। उसकी शक्ल बहुत वेलवेटी टाइप नहीं की। समा, खुशबू चेक करो यार। और ये वीगन चॉकलेट है? हाँ, ग्लूटेन एंड डेयरी फ्री। लग क्यों नहीं रही? नाइस ये यार। डबल चेक करता है हर चीज कि जरूरी कहीं है। मैंने डंडी तो नहीं मारी। वरना मुझे ऐसा लगता है ये चॉकलेट कम पड़ेगी उसामा, क्योंकि मुझे इस वाले का साइज देखकर ऐसा लग रहा है इस मोल्ड का कि जो है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ आसान तरीका। तुम्हें पूरा फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम इसको यहाँ पर इसको 50-50 करना। यहाँ पर तुम 50-50 तो मैं कर दूंगी। सुन लो पहले। एल्युमिनियम फॉइल यहाँ पर लगाओ, ठीक है। आधी चॉकलेट यहाँ गिरा देना, आधी यहाँ गिरा देना। जब ये जम जाएगी तो उसके बाद ये एल्युमिनियम फॉइल हटा के इसको यूं पलट देंगे, और 1 2 3 यहाँ पे तुम्हारी फिलिंग आ जाएगी, यहाँ पे मेरी आ जमानी जाएगी। होती है, ऐसे नहीं जमानी होती कभी भी। ऐसे होता है कि आप इसको मेल्ट करते हैं, पहले इसका हल्की सी लेयर डालते हैं और इसके अंदर इसको पहले होने देते हैं फ्रीज, फिर उसके बाद ऐड करते हैं उसके अंदर वो फिलिंग सारी, और फिर उसके बाद एक और मेल्टेड चॉकलेट की लेयर आती है, तो वो प्रॉपर अपनी शेप में आती है। ठीक है, तो फिर तुम सिर्फ यही डाल के फिलिंग कर देना, फिर उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट डाल ठीक है, देना। मैं सोच रही हूँ कि मैं आधी वरना होगा ही चॉकलेट नहीं। मेल्ट करती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएगी वरना तो। सही है। देखिए इतनी बहस किस चीज़ के लिए हुई थी। इसने निकाला, बोला था धो के रखेगा, धो के रखे नहीं ना। जाने से पहले मैंने तुमसे पूछा कि धो दूं। अल्लाह, सामा हर काम के लिए एक एक स्टेप के लिए इसको बताना पड़ता है या बोलना पड़ता है। ऐसे काम करता है सामा। वीट फ्री बनानी है, ये सेमेलिना की बनी हुई है सेवइयाँ, तो मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको फ्राई करूँगी जो डेयरी फ्री बटर होता है ना उसके अंदर, और फिर उसके बाद इसको मैं पिस्ताशियो पेस्ट में ऐड करने वाली हूँ। अब ये सेवइयाँ क्रिस्पी हो चुकी हैं, रीज़न ही यही था बटर में फ्राई करने का। आपको भी अपनी कुनाफा डो जो भी है उसको करना पड़ेगा बेसिकली बटर में फ्राई, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। सही है। अच्छा, अब हम पेस्ट मिक्स करेंगे इसके अंदर, और ये हो चुकी है कड़क। अब पहले खाना खाएंगे हम, फिर उसके बाद कुनाफा चॉकलेट को कंप्लीट करेंगे। द रीज़न इज़ कि मेरी जो पेस्ट है ना वो बन तो गई है, पिस्ताशियो कुनाफा पेस्ट, बट वो गर्म है इस वक्त, तो चॉकलेट को भी मेल्ट कर देगी ना यार। लेकिन बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े की बनी है। हल्का सा कुनाफा। हाँ, हल्का सा। आई थिंक इसके अंदर कुनाफा कम है। कुनाफा कम है, हाँ मेरे पास वो कम था ना असल में। उसामा नहीं तोड़ो, नहीं तोड़ो, मुझे क्रिस्पी चाहिए। ये पूरा नहीं खाना, थोड़ा सा खाओ बस। ठंडी हो जाए तो और अच्छी होगी। अभी मेल्टेड है ना, तो लेकिन मज़े की है स्टिल, हाँ टेस्ट सही है ना। तुम्हारे वाले जैसा है या नहीं है टेस्ट? अभी वैसा नहीं पिस्ताशियो का, क्योंकि वो टेक्सचर नहीं है ना अभी। अच्छा ठीक वेरी है, लिक्विडी। चलो फिर मैं नहीं खिला रही अब। अभी मत खिलाओ। मैं खिला भी नहीं रही अब तुम्हें। लिमिटेड है ना स्टॉक हमारे पास, क्या करें हम। और ये है मिक्स दाल जिसमें अब तड़का भी लग चुका है, तो अब खाने के लिए ये तैयार है। भाई आज तो ना तबाही मच गई है। क्या दाल की कंसिस्टेंसी है, लिक्विडी, ओए होए। और उसके साथ
खीरा, ओ नहीं क्या कहते हैं उसको, गाजर, और उसके साथ ये डोरिटोस। उफ उफ, मज़ा ही आ गया। खीरा नहीं गाजर, ठीक है। आई नो आई नो आई नो, भूख लग रही है यार, भूख लग रही है, ऐसा तो होता ही है। हेलो लेडीज एंड जेंट्स, ये देखिए चॉकलेट इज ऑलमोस्ट आधी डन। ये जो है मेरी साइड की फिलिंग हो रही है, और जो थोड़ी सी डार्क साइड है वो है कवल की साइड, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री, सॉरी वीट फ्री, डेयरी फ्री, वीगन कुनाफा फिलिंग है, पिस्ताशियो कुनाफा। और ये थोड़ी लाइट वाली जो है इसके अंदर सारी चीज़ें, सारे ड्रामे इसके अंदर। अब चॉकलेट की वेरी थिन लेयर ऊपर आने वाली है। हाँ, ऑलमंड की दीवार तो देख लें, ग्रेट वॉल ऑफ ऑलमंड बिटवीन the two different kind of chocolates. This is called pure jugaad, people. Pure jugaad. Now is the time for chocolate topping. पता नहीं उसामा ऐसा क्या वर्कआउट करके आया है जो उसामा की हालत खराब है। जिम वाले को बोल, दिल में इसने सोचा कि जिम वाला जो है सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस तो हैं, क्या ही हालत खराब होगी, और बोला तक नहीं जा रहा है इससे। It's not because of that. मुझे नींद बहुत आ रही है, ऑफिस की वजह से ज्यादा है। जिम में तो आई एम थैंकफुल कि ये सब कर लिया मैंने। आई हैड अ वेरी गुड टाइम इन द जिम, अनबिलीवेबली गुड टाइम। इंशाल्लाह कुछ तो हो ही जाएगा। द लास्ट बिट, ये बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं इसके कंप्लीट होने में। ये चॉकलेट कुनाफा के साथ जो है मिक्स हो रही है, मुझे लग रहा है। बेगम ये तुमने सही किया, 2 नंबरी। अपने पास सही से चॉकलेट डाल ली और मेरे पास तो मिला रही हो। सही है बेटा। कह देते ये लो भाई, थिन लेयर बोला था, इन्होंने तो मिक्स ही कर दी। एक चॉकलेट में जितना कवर अप हो सकता था मैंने कर दिया है। अब देखते हैं क्या बन के निकलती है ये, क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा होती तो बहुत अच्छा रहता। ये यहाँ तक पूरी फिल होनी चाहिए थी, बट नहीं है अभी मेरे पास चॉकलेट। चेक करें आप लोग, इतनी आसानी से निकल रही है ना ये, कोई ओए होए होए, बड़ी मज़े की बनी होगी। घर पे बनानी चाहिए, आप लोगों को भी घर पे बनानी चाहिए। दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड। एक्चुअली मेरा वाला मुझे दे दो। कवल ऐसे टूट जाएगा, इतनी मेहनत तो करने की जरूरत ही नहीं है। चेक दिस आउट, ब्रिलियंट। इतनी कोई क्लासी बनी है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और चॉकलेट इतनी थिन है कि पिघल के, एक्चुअली गर्मी भी हो रही है, चॉकलेट पिघलना शुरू हो गई है। लेकिन आप लोग इसको ज़्यादा फ्रीज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, पास हो गई। डेयरी फ्री एंड व्हाट फ्री, डेयरी फ्री एंड व्हीट फ्री, डेयरी फ्री, ग्लूटेन फ्री, पैसा फ्री। ग्लूटेन फ्री नहीं है, हैसल फ्री एक्चुअली। एक 2 पाउंड का है ये मोल्ड। हाँ सही है, कितनी दफ़ा भी बनाना है बनाओ, और क्या। कौन सा आपने पेस्ट एवरी डे जो है इस्तेमाल करके ख़त्म कर देनी है, बहुत मज़े की है। खैर, अब आप लोगों को रेसिपी पता है और बाहर से लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग दुबई में हैं तो 100 dirham से तो कम की मिलती नहीं है, और अगर आप यूके में हैं, हाँ 70-90 dirham की मिलती है। टू एक्सपेंसिव। छोटी वाली इतने मज़े की लगेगी नहीं। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आप लोगों से बाद में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं मैं भी जा रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।